हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत सुना होगा, तो आइए जानते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्वस्थ जीवन शैली के लिए किए जाने वाला उपवास का एक तरीका है। डाइट से अलग ये खाने का एक पैटर्न है। इसमें उपवास करने का एक निर्धारित समय होता है। व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार उस निर्धारित समय का चुनाव कर इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर सकता है। इस उपवास में खाना क्या चाहिए, इससे ज़्यादा ध्यान खाने के वक्त और उपवास की अवधि का रखा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे की बात करें तो ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हद तक लाभकारी होता है। ये शरीर का वजन और शरीर की सूजन को कम करने के साथ साथ अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब बात आती है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या खा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जो वक्त खाने के लिए चुना गया है, ध्यान रहे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार का सेवन किया जाए, जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो पोषक आहार ले ताकि किसी भी प्रकार की कमजोरी या स्वास्थ्य समस्या ना हो। इस दौरान खाने की चीज़ों में ज़्यादा रोक टोक नहीं होती, बस कैलोरी को सीमित कर दिया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हाई फाइबर युक्त आहार यानी कि साबुत फल, अनाज और सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। ये आहार पेट को लंबे समय तक भरा रखने के साथ साथ वजन मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नाश्ते में फ्रूट्स और इनके जूस का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी पसंद के खाद्य पदार्थों को भी शामिल कर सकता है। खाद्य पदार्थ पोषण से भरपूर हों, इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक नहीं चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में सीमित मात्रा में कैलोरी युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसकी मात्रा 500 kcal से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। अब बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, ये हृदय को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हेल्प करती है। यहाँ इंटरमिटेंट की हर दूसरे दिन की जाने वाली फास्टिंग लाभकारी हो सकती है, और जो लोग मोटापे से परेशान हैं उनके लिए ऑल्टरनेट फास्टिंग हेल्पफुल होती है। इससे न केवल वजन कम होता है, बल्कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि एक प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम है, उसका जोखिम भी कम हो जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्पफुल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का लाभ शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करने में मददगार होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन कम करने के साथ साथ लिपिड प्रोफाइल में सुधार का भी काम करती है। थर्ड नंबर पर आता है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी सुधार करता है। इंसुलिन द्वारा ब्लड ग्लूकोज को प्रभावी ढंग से कम करना ही इंसुलिन संवेदनशीलता कहलाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। फोर्थ रोल आता है इसका, ये कैंसर के लिए हेल्पफुल है। कैंसर के बचाव में इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ हद तक मददगार होती है। फिफ्थ आता है ये ब्रेन के लिए भी हेल्पफुल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेन के लिए हेल्पफुल होती है। इससे आपके ब्रेन की कार्यप्रणाली बेहतर करने में हेल्प मिलती है। सेवंथ है ये सूजन और रक्तचाप के लिए भी हेल्पफुल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाने में मददगार हो सकती है। इसमें सूजन से आराम और रक्तचाप को कम करना भी शामिल है। दोस्तों, ये थे कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स, और आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या क्या खाना चाहिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।